हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो टैली की आज की क्लास में हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज सॉल्व करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज हमने कल लास्ट क्लासेस में कुछ सीखी थी, बेसिक जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास एक केस स्टडी टैली की वर्कबुक जो होती है, टैली की एक वर्कबुक आती है, तो उसमें से हमने एक केस स्टडी यहाँ से ली हुई, जिसमें अप्रैल मंथ से हम अप्रैल से एक कंपनी बना के जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे एक कंपनी। तो कंपनी का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे बोला गया है मिस्टर सुनील जोशी स्टार्टेड अ बिजनेस, तो हम सुनील जोशी के नाम से ही ये कंपनी बना लेते हैं। यहाँ से हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया जो भी चाहिए, और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे फीचर्स को। तो ये हमारी फ्रेश कंपनी है। यहाँ पे करंट पीरियड 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च शो हो रहा है, और करंट डेट अभी हम करेंटली 1 अप्रैल पे एंट्री कर रहे हैं, तो वो शो हो रहा है। तो जैसे अगर हमें पहली एंट्री करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें वाउचर्स पे जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हमारी पहली एंट्री क्या है। लिखा है मिस्टर जोशी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने की पहली एंट्री की है। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी एंट्री मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा रिसिप्ट वाउचर पे होती है। तो हम यहाँ से F6 से रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट कर लेंगे, और क्रेडिट हमेशा कैपिटल रहती है। तो कैपिटल का लेजर क्रिएट करेंगे। हमने बनाया सुनील जोशीज कैपिटल, और कैपिटल का लेजर कैपिटल अकाउंट के अंडर रहता है। इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अमाउंट देखते हैं, इन्होंने 18 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ हम 18 लाख फिल कर देंगे। और कैश से स्टार्ट किया इसलिए कैश डेबिट हो जाएगी। नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमारी एंट्री हो गई है। अब हम इसको देखते हैं ट्रायल बैलेंस पे डिस्प्ले करा के कि ये शो हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, तो यहाँ मैं कैपिटल अकाउंट में 18 लाख क्रेडिट हो गए हैं, और करंट एसेट्स में 18 लाख मतलब कैश में 18 लाख डेबिट हो गए। अगर हमें इसको लेजर वाइज देखना है तो यहाँ से हम F5 बटन प्रेस करके देख सकते हैं। कैश 18 लाख से डेबिट है, और सुनील जोशी की कैपिटल जो है 18 लाख से क्रेडिट है। तो आगे की एंट्री हम वैसे ही वाउचर्स पे जाके क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट लिखा है मिस्टर जोशी डिपॉजिटेड कैश 16 लाख इनटू HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में इन्होंने एक अकाउंट खोल के 18 लाख में से 16 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो हम जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर पे करते हैं। यहाँ पे हमारा कैश क्रेडिट रहेगा 16 लाख से, और डेबिट होगा HDFC बैंक। तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे HDFC बैंक का लेजर बैंक अकाउंट के अंडर क्रिएट होता है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एंट्री भी हो गई है। नरेशन जो भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा बीइंग कैश डिपॉजिटेड एट बैंक, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। इसको भी अगर हम ट्रायल बैलेंस पे देखना चाहते हैं तो D बटन से डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स, और T से ट्रायल बैलेंस पे आके देख सकते हैं। F5 से हम लेजर वाइज देख सकते हैं। कैश हमारे पास अब कितना बचा है, 2 लाख, क्योंकि हमारे पास जो 18 लाख कैश था उसमें से 16 लाख हमने बैंक में जमा कर दिया। तो अभी हमारे पास कैश कितना बचा है, सिर्फ 2 लाख, और HDFC बैंक में 16 लाख डेबिट है, और बाकी हमारी 18 लाख कैपिटल है। आगे की एंट्रीज करते हैं वाउचर पे जाके। नेक्स्ट लिखा है मिस्टर जोशी परचेज फॉलोइंग एसेट्स इन कैश। तो इन्होंने फर्नीचर और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो है 25,000 और 12,000 में खरीदी हैं, और ये कैश पे खरीदी है, इसलिए ये एंट्री पेमेंट वाउचर पे होगी। अगर ये उधार पे इन्होंने खरीदा होता तो ये एंट्री जर्नल वाउचर पे होती। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब इन पे 10% के रेट से पर एनम डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसकी एंट्री हम ईयर एंड पे करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो अभी हम इनको परचेज करने की एंट्री करते हैं, तो F5 बटन से पेमेंट वाउचर लगाएंगे, और यहाँ पे 2 एसेट्स हमारी डेबिट हो रही हैं। एक है फर्नीचर और एक है इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। तो हम दोनों का लेजर बना लेंगे। पहले मैंने बनाया फर्नीचर, ये फिक्स एसेट के अंडर आएगा, और फर्नीचर की अमाउंट क्या है, फर्नीचर की अमाउंट है 25,000। और फिर से हम डेबिट करेंगे
तो डेबिट करने के लिए डी डाल के एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। फिर क्रिएट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का लेज़र, ये भी फिक्स्ड एसेट्स के अंडर ही आएगा। और ये कितने से डेबिट है, ये हमारा 12,000 से डेबिट है, तो हमने यहाँ पे 12,000 अमाउंट डाल ली। क्रेडिट होगा हमारा कैश, क्योंकि कैश पे खरीदा है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब इतना ही कैश हमारे ट्रायल बैलेंस में कम हो गया होगा, क्योंकि हमने ये जो हमारे पास 2 लाख कैश बचा था उसमें से 37,000 पे कर दिया है। फिर नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे। नेक्स्ट एंट्री लिखा है मिस्टर जोशी इशूड अ चेक ऑफ 25,000 टू गोयल प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स सिक्योरिटी फॉर रेंटेड ऑफिस ₹3,000 पर मंथ। तो इन्होंने, मिस्टर जोशी ने क्या किया है, एक ऑफिस रेंट पर लिया है। किससे लिया है? गोयल प्रॉपर्टीज से। तो ये इसका रेंट पर मंथ 3,000 पे करेंगे। तो अभी तो इन्होंने सिर्फ 25,000 रुपये सिक्योरिटी का पेमेंट किया है, ये रेंट अभी इन्होंने नहीं दिया है। तो रेंट की एंट्री, रेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से जब भी रेंट स्टार्ट होगा तो 1 मई में जाके हम पेमेंट करेंगे। तो अभी इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अभी इन्होंने जो सिक्योरिटी पेमेंट किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो दिया है 25,000, हम उसकी ही एंट्री करेंगे। और कैसे दिया है? चेक से दिया है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, पेमेंट वाउचर लगाते हैं, डेबिट में क्रिएट करेंगे लेजर सिक्योरिटी डिपॉजिट का। और यहाँ पे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो डिपॉजिट एसेट्स के अंडर आता है, क्योंकि ये एसेट्स हमारी जमा रहती हैं। और अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 25,000, तो हमने यहाँ पे 25,000 अमाउंट फिल कर ली है। और चेक के थ्रू दिया है तो यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा है मिस्टर जोशी परचेज फॉलोइंग एसेट्स इन कैश। तो इन्होंने फिर से सेल फोन और कंप्यूटर को परचेज किया है, कैश पे ही परचेज किया है। तो फिर से इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर पे ही होगी। यहाँ पे क्रिएट करेंगे पहले सेल फोन का लेजर, फिक्स्ड एसेट्स के अंडर आएगा और इसकी अमाउंट है 5,000। तो हमने इसको 5,000 में डेबिट कर लिया है। और दूसरा हमने डेबिट फिर से करेंगे, कंप्यूटर परचेज किया है, तो हम लिखते हैं कंप्यूटर, और ये भी फिक्स्ड एसेट्स के अंडर आएगा। इसकी अमाउंट है 25,000, तो हमने यहाँ पे 25,000 डाल लिया। अब यहाँ पे क्रेडिट कैश है, तो हमने कैश को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर जोशी अपॉइंटेड फॉलोइंग एम्प्लॉयज़। तो इन्होंने ये जो ममता शर्मा, राजेश सांगवान, मनोज राठौड़ और महेंद्र सिंह, इन लोगों को इनकी डेजिग्नेशन दी गई है और मंथली सैलरी दी है, तो इनको अपॉइंट किया गया है। तो अभी अपॉइंट करने की जो एंट्री होती, किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना या उसको जॉब से फायर कर देना, इन सब की कोई भी एंट्री नहीं होती है। जर्नल एंट्रीज हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की करते हैं, जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है। तो अभी इन्होंने यहाँ पे सिर्फ अपॉइंट किया है, इनको सैलरी दी नहीं है, सैलरी इनको ये नेक्स्ट मंथ से देंगे, तो इसकी एंट्री नेक्स्ट मंथ में होगी। यहाँ पर इसकी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री विल बी पास्ड, क्योंकि ये कुछ एंट्रीज होती हैं, हमें कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है एग्जाम में दे दी जाए कि आपको पता है या नहीं, तो ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जोशी परचेज स्टेशनरी इन कैश। तो इन्होंने 1,500 रुपये स्टेशनरी खरीदा है कैश पे, तो अगेन पेमेंट वाउचर लगेगा। यहाँ पे डेबिट करेंगे स्टेशनरी को, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। और अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अमाउंट है इसकी 1,500, तो हमने यहाँ पे 1,500 रुपये डाल लिया और क्रेडिट कर देंगे कैश को, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद लिखा है मिस्टर जोशी ट्रांसफर्ड कैश 10,000 टू पिटी कैश। तो अब पिटी कैश क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो
मेन कैश इनका जो भी मतलब बैलेंस में रहा होगा उससे इन्होंने 10,000 रुपये पेटी कैश में ट्रांसफ़र किए हैं। पेटी कैश का मतलब होता है बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे करने के लिए जो कैश अलग निकाल के रखा जाता है वो होता है पेटी कैश। जैसे मेन कैश हमारे पास 2 लाख था तो उसमें से हमने कुछ पैसा मंथली खर्चे के लिए, या मान लीजिए हमने सोचा कि एक छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो एक महीने के हमारे मंथली खर्चे 10,000 के होंगे तो वो हमने 10,000 रुपये अलग निकाल के रख लिए, वो होता है पेटी कैश। तो यहाँ पर कैश टू कैश का ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। एक तो हमारी मेन कैश है, ये भी हमारा कैश इन हैंड होता है, और जो पेटी कैश है वो भी हमारा कैश इन हैंड ही होता है। तो ये कैश टू कैश का ट्रांजेक्शन है। तो जब भी ऐसी एंट्री होती है तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ होता है, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर की 4 कंडीशन थी, उसमें से एक अप्लाई हो रही है जो कि कैश टू कैश है। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे लेजर। क्रेडिट में हमारा कैश ही रहेगा, कितने से, 10,000 से। तो हमने कैश को 10,000 कर लिया क्रेडिट, और यहाँ पर डेबिट होगा पेटी कैश। तो पेटी कैश का लेजर हमें बनाना पड़ेगा, पेटी कैश। ये भी अंडर कैश इन हैंड के आएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और ये एंट्री हमारी हो गई। तो अब हम देख सकते हैं अप्रैल मंथ की पूरी एंट्रीज हो गई हैं, जो कि 8 जर्नल एंट्रीज हैं। तो अब हम इनका ट्रायल बैलेंस एक बार और डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि अभी हमारे पास कितना बैलेंस है। तो डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स पे जाके ट्रायल बैलेंस पे टी से प्रेस करके F5 से लेजर वाइज हम देख सकते हैं। हमने सेलफोन हमारा जो कैश है वो अभी 1,21,500 बचा है। उसके बाद सेल फोन का बैलेंस 5,000 है, कंप्यूटर 25,000, ये सारा हमारा बैलेंस शो हो रहा है। 18 लाख जो इनके पास क्लोजिंग बैलेंस है वो अप्रैल मंथ का है। अब नेक्स्ट मंथ की एंट्री करने के लिए हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी। तो डेट F2 बटन से प्रेस करते हैं और हमने यहाँ पे 1 मई डाल दिया है। नेक्स्ट मंथ की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट मंथ में लिखा है पेटी कैशियर सबमिटेड द एक्सपेंस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में जो पेटी कैशियर ने, जो यहाँ पे पेटी कैश 10,000 रुपये दिया गया था पेटी कैश के लिए पेटी कैशियर को, तो उसने उसमें से जो अप्रैल मंथ के खर्चे थे, जैसे टेलीफोन पे जो खर्चा किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे, कन्वेंस एक्सपेंस पे और ऑफिस एक्सपेंस पे, तो उसका एक स्टेटमेंट सबमिट किया है कि ये खर्चे अप्रैल मंथ में हुए थे। तो अभी ये सिर्फ इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने अभी कोई पेमेंट नहीं किया है। तो स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब ये अभी उधार है। उधार की एंट्रीज हम लोग जर्नल वाउचर पे करते हैं, क्योंकि इसकी बाद में हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा। और डेबिट, सारे खर्चों को डेबिट कर देंगे, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, इन सबको हम डेबिट कर देंगे। और क्योंकि ये पेटी कैश से सबमिट किए जाएंगे, इसलिए हम पेटी कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इन सब का लेजर बना लेते हैं डेबिट में। सबसे पहले टेलीफोन एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा, और ये हमारा डेबिट है 500 से। फिर हम डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर रहेगा, अमाउंट है 1,200 रुपये। नेक्स्ट है कन्वेंस एक्सपेंस, तो हमको उसका भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। 450 से हमने इसको भी डेबिट कर लिया है, और ऑफिस एक्सपेंस है 850, तो उसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमने यहाँ 850 क्रेडिट कर लिया। अब यहाँ पे डेबिट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे पेटी कैश को। तो क्योंकि जर्नल वाउचर में कभी भी कैश या बैंक नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे कैश को, पेटी कैश को लाने के लिए शो मोर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हम यहाँ से पेटी कैश को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, तो पेटी कैश का खर्चा हो गया 3,000 रुपये, जो कि 10,000 में से कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है मिस्टर जोशी पेड कैश 6,700 टुवर्ड्स सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ की इन्होंने सैलरी पे करी है 6,700 ममता शर्मा को
जिसमें से 2500 राजेश सांगवान को 1500, मनोज राठौड़ को भी 1500 और महेंद्र सिंह को भी 1200। तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयज़ का अलग अलग सैलरी दिया गया है, इसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर का यूज़ करना पड़ेगा। लिखा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विल बी मेंटेन यूजिंग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो इसमें हमें कॉस्ट सेंटर यूज़ करना है। तो कॉस्ट सेंटर के लिए हमारे चैनल पे एक अलग से वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। अभी ये लेंदी टॉपिक है, इसलिए हम इसको नॉर्मल एंट्री ही करेंगे। सैलरी को डेबिट करेंगे 6700 रुपये से, और क्योंकि इन्होंने कैश के थ्रू पेमेंट किया है इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो F5 बटन प्रेस करके पेमेंट वाउचर लगाएंगे। डेबिट में सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा। एक मिनट, सैलरी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा। 6700 डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैश। देन नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर जोशी इशूड अ चेक ऑफ 30,000 टू गोयल प्रॉपर्टीज टुवर्ड सिक्योरिटी फॉर रेंटेड गोडाउन। तो इन्होंने रेंटेड गोडाउन जो इन्होंने लिया था, उसके लिए इन्होंने 30,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट का चेक पे किया है। रेंट ऑफ गोडाउन इज 2,000 पर मंथ। द रेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 मई। तो रेंट की एंट्री नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अभी इन्होंने रेंट पे लिया है। इन्होंने जो 30,000 रुपये की सिक्योरिटी पे किया है गोडाउन के लिए, इन्होंने पहले ऑफिस के लिए लास्ट मंथ में एक स्पेस लिया था, तो वो उसकी सिक्योरिटी पे करी थी 25,000। अब इन्होंने गोयल प्रॉपर्टीज से ही 30,000 की सिक्योरिटी पर गोडाउन के लिए स्पेस लिया। तो सेम वैसे ही एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर लगाएंगे, डेबिट करेंगे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट को। लेजर हम पहले ही बना चुके हैं और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 30,000। और यहाँ हमारा देखते हैं बैंक से, हाँ, तो चेक इशू किया है तो हम यहाँ HDFC बैंक को क्रेडिट कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है मिस्टर जोशी इशूड अ चेक, नहीं सॉरी, ये हाँ, मिस्टर जोशी इशूड अ चेक ऑफ 3,000 टुवर्ड्स ऑफिस रेंट ऑफ अप्रैल मंथ। तो इन्होंने जो अप्रैल मंथ में रेंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था 25,000 का ऑफिस के लिए, तो उस ऑफिस का जो रेंट ये दे रहे हैं 3,000, क्योंकि डिसाइड हुआ था कि ये जो सिक्योरिटी जो है वो 25,000 है और इसका रेंट जो है पर मंथ 3,000 होगा। तो इस मंथ में उसी रेंट को ये पे कर रहे हैं। किससे पे कर रहे हैं? चेक के थ्रू। तो हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर लगा के डेबिट करेंगे रेंट का लेजर। तो रेंट का लेजर बनाना पड़ेगा हमें, RENT, रेंट। तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा और 3,000 है तो हम 3,000 डेबिट कर देंगे। और ये चेक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे HDFC बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर जोशी रिसीव्ड बिल ऑफ 2,000 फ्रॉम डिजिटल प्रिंटर्स टुवर्ड प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। तो मिस्टर जोशी ने ऑफिस स्टेशनरी, मतलब वही स्टेशनरी पे जो खर्चा किया है उसके लिए इनको डिजिटल प्रिंटर से एक बिल मिला है। बिल का मतलब है कि इन्होंने जो भी खर्चा किया है उसका एक इनवॉइस या बिल मिला है। तो इसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है, अभी इस बिल मिलने के बाद पेमेंट होगा। तो उसके लिए पहले हम इसको जर्नल वाउचर पे एंटर करते हैं। तो F7 से जर्नल वाउचर लगाया और यहाँ पे क्रिएट करेंगे लेजर। तो स्टेशनरी के लिए मिला है तो स्टेशनरी का लेजर पहले ही बना होगा, तो हम उसको डेबिट कर लेंगे। और अमाउंट कितनी है? 2,000। और यहाँ पे क्रेडिट होंगे डिजिटल प्रिंटर्स। तो डिजिटल प्रिंटर्स का लेजर बनाना पड़ेगा, क्रिएट पे जाएंगे हम, डिजिटल प्रिंटर्स का लेजर बनाएंगे। ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर, क्योंकि ये हमारे लेनदार हैं। और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट है मिस्टर जोशी विड्रॉ कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो उसमें ड्राइंग्स अकाउंट आता है और वाउचर होता है पेमेंट। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर लगाया, डेबिट करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट और यहाँ पर हम अंडर कैपिटल अकाउंट डालेंगे
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। कितना विड्रॉ किया है 4000, तो हम यहाँ पे 4000 डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे। कैश विड्रॉ किया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारे 2 मंथ्स की एंट्रीज हो गई हैं। इनका हम ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्टली डी बटन से डिस्प्ले और टी बटन से ट्रायल बैलेंस, F5 से लेज़र वाइज। तो ये हमारे सारे लेज़र्स का जो करंट बैलेंस बचा हुआ है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से हम अपना डिस्प्ले देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, डे बुक चेक कर सकते हैं कि हमने 1 अप्रैल पे या 1 मई पे, तो हमने 1 मई पे ये इतनी एंट्रीज कर रखी हैं। अगर हमें देखना है कि हमने 1 अप्रैल पे कितनी एंट्री करी है तो F2 बटन प्रेस करके 1 अप्रैल डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि 1 अप्रैल पे हमने कितनी एंट्रीज करी हैं। तो इस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की जर्नल एंट्रीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।